बोला था मैंने नाम आपको बेटा, स्टार्ट हुआ है अभी हमारा। क्लियर? चैप्टर नंबर 4। ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 4। First we will recall what we have learned in our previous class. Are you ready? Write in your chat box yes or no. Yes, 6th is completed. Okay. Then first tell me what is an integer? What is an integer? And why your video is off? Yes, why your video is off? Yes, who will give the answer? Abhisit, you want to give the answer? What is an integer? बताया था आपको, नहीं बताया था? पढ़ा नहीं आप लोगों ने? रिवाइज नहीं किया? आपको डेफिनेशन करवाई थी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? व्हाट इज एन इंटीजर? बताइए मुझे। यस चेरी। अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. स्पीक। यस स्पीक। Ma'am, all natural numbers, zero and negative of counting numbers are called integers. Example, -3, -1, is 0, 1, 2, 3 are all integers. ऑल और Are all integers. ये सब इंटीजर्स हैं। Yes, and ma'am. what are positive integers? Ma'am, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. are all positive integers. Yes, good. And what are negative integer? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, etc. are all negative integers. जितने भी आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव मींस माइनस वाले जो नंबर्स होंगे। और जीरो, जीरो कैसा इंटीजर है बताइए? Zero neither positive integer or nor negative integer. ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। ये हम पढ़ चुके थे। Yes, ma'am. और नंबर लाइन भी हमने पढ़ी थी। Yes, ma'am. ठीक है, आगे स्टार्ट करें। जस्ट रिकॉल कर लीजिए, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा था। इंट्रोडक्शन टू इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ये हम पढ़ चुके हैं और जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। जो भी आज फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो एक बार देख लीजिएगा। देन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर ऑल इंटीजर्स। ये सब इंटीजर्स हैं और आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना है। एंजल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे जीरो के
राइट साइड में, 0 के राइट साइड में जो नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर. 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on are all positive integers. And what are negative integers? -1, -2, -3, -4, -5, -6 are all negative integers. Clear? Next is 0 is an integer which is neither positive nor negative. Representation of integer on number line. हम number line integer को किस तरीके से represent करते हैं? यहाँ देखिए, नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं आपको. नंबर लाइन के सेंटर में 0 है और 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं. क्लियर? Yes. Next is if we represent two integer on a number line. अगर हम कोई भी दो इंटीजर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, the number occurring to the right is greater than that of left. इसका क्या मतलब है? अगर आपने दो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए, यहाँ देखिए -3 और -2 दोनों नेगेटिव नंबर देखिए, पर नंबर लाइन पे आप लोगों को -3 और -2 दिख रहा है. नंबर लाइन पे -3 और -2 दिख रहा है. इसमें राइट साइड वाला जो नंबर होगा वो हमेशा बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला नंबर जो होता है वो छोटा होता है. क्लियर? इसको दूसरे वर्ड में आप इस तरीके से समझ सकते हैं. नंबर लाइन पे आप जैसे नंबर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, -7, -8, -9, -10, नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं और इनकी वैल्यू कम होती जा रही है. कहाँ पे? नेगेटिव नंबर्स में. नेगेटिव नंबर आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी. सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, -100 और -1. -100 and -1, which is greater? -1. Clear? यस. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 4A. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस. एनी क्वेरी? यहाँ तो हम पढ़ चुके थे, हमने जस्ट रिवाइज किया है इसको. जस्ट हमने रिवाइज किया है. अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो. नो प्रॉब्लम. स्टार्ट करें फिर आगे. यस. एक्सरसाइज 4A, पेज नंबर 63. एक्सरसाइज 4A, पेज नंबर 63. ओपन करिए इसको. Yes. Our question 1 is write the opposite of each of the following. Read the question. Write the opposite of each of the following. आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन. यहाँ क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया है.
आपको इस स्टेटमेंट का अपोजिट लिखना है, एंड स्टेटमेंट इज एन इंक्रीज ऑफ 8 एंड इंक्रीज ऑफ 8। यहाँ पे इंक्रीज को अंडरलाइन करिए और यहाँ पे इंक्रीज है, इस इंक्रीज का आपको अपोजिट लिखना है। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इंक्रीज? बताइए मुझे, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इंक्रीज? इंक्रीज का अपोजिट आप बता सकते हैं? इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज को आपने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। देन व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इंक्रीज? डिक्रीज। तो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? अ डिक्रीज ऑफ 8। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? अ डिक्रीज ऑफ 8। यहां देखिए सॉल्यूशन आपको किस तरीके से लिखना है। एक्सरसाइज 4A। अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी, इसको समझ लीजिए एक बार बैक कैमरे के थ्रू। क्लियर? आपका क्वेश्चन था एन इंक्रीज ऑफ 8। इट इज विजिबल? दिख रहा है सबको? बताइए, इट इज विजिबल और नॉट? राइट इन चैट बॉक्स। ओके, गुड। एन इंक्रीज ऑफ 8। अब यहाँ पे इंक्रीज के नीचे आप अंडरलाइन मार्क कर दीजिए। क्यों अंडरलाइन मार्क किया? क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट का आपको उल्टा लिखना है कि हमने इसको कितने से इंक्रीज किया? 8 से। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि हमने 8 से इसको कम कर दिया। तो इंक्रीज की जगह आप क्या कर देंगे? डिक्रीज लिख देंगे। और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में ए डिक्रीज ऑफ 8। बस ये करना है आपको, इसमें स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट कर देना है। आ गया समझ में? अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका, ए लॉस ऑफ ₹7। इसका आपका सेकेंड पार्ट है, ए लॉस ऑफ ₹7। अब इसका आप लोग बताइए मुझे, हम किसका इसमें अपोजिट करेंगे? नंबर का तो अपोजिट कर नहीं सकते। यस, लॉस। लॉस का अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लॉस? गेन। तो इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका? अ गेन ऑफ ₹7। अ गेन ऑफ ₹7। आ गया समझ में? समझ में आया क्या करना है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में? क्लियर? यस। सेकेंड क्वेश्चन नोट डाउन इन योर कॉपी। इसका जो सेकेंड पार्ट मैंने आपको करवाया है ना, ए लॉस ऑफ ₹7, इसको नोट करिए। फर्स्ट राइट डाउन टुडेज डेट। आज की डेट इस तरीके से नोट डाउन करिए। टुडेज डेट, चैप्टर नंबर, नेम, एक्सरसाइज 4A। इसका सेकंड वाला, ये वाला आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है जो मैंने अभी आपको करवाया ना, सेकंड पार्ट, ए लॉस ऑफ ₹7। नोट डाउन इन योर कॉपी। फास्ट, जल्दी से नोट करिए। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Have you written all of you? Switch on your videos. अगर नोट नहीं करेंगे तो आपका ही लॉस होगा। नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन, सेकेंड। और थोड़ा जल्दी नोट करिए।
स्क्रीनशॉट शेयर कर, ये इसकी स्क्रीन शेयर कर लूं एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम डिस्कस करेंगे सब क्वेश्चंस पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको एज इट इज क्लास वर्क कॉपी में करना है, जो भी मैं आपको यहाँ वर्क करवा रही हूँ। एक्सप्लेन करेंगे हम इसको बैक कैमरे के थ्रू, नोट डाउन आपको इस तरीके से करना है। क्लियर? फर्स्ट राइट डाउन टुडेज डेट, देन चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम एंड एक्सरसाइज नंबर। It included 3 pages. इस PDF में 3 pages हैं, not so much work, and it is your homework. Homework भी आप मार्क कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। First take the screenshot of all the 3 pages. And do all these questions in your classwork copy. Taken? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? One, two, and 3. Yes. Next is question number 4. And question number 4 is 10 kilometer above sea level. Sea level, अब इसको इस तरीके से समझिएगा, ये sea level है आपका, ठीक है? ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसको हमने sea level एज्यूम किया है। अब इस sea level के ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है ये above है, और ये वाला जो पार्ट है ये below है। ये तो है above और ये है below। sea level के नीचे below और sea level के ऊपर above। समझ में आ रहा है? अब आपका स्टेटमेंट है 10 किलोमीटर अबव सी लेवल। सी लेवल के ऊपर है कितना? 10 किलोमीटर। तो हम किसका अपोजिट करेंगे? अबव का। और इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। समझ में आया? 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। क्लियर? इज इट क्लियर? यस। अबव को अंडरलाइन करना और इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे? 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। आ गया समझ में? इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन कर लीजिए फोर्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर लीजिए। 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। जल्दी से नोट करिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया? अब आप लोगों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमें क्या करना है? यस। तो 6 क्वेश्चन जल्दी से मुझे करके बताइए जिसने कर लिया।
Note down question number 6 and give me the answer. Sixth is Kritika. Written Kritika Motwani. लिख रहे हैं आप? Yes, next is question number 6 is a deposit of rupees 100. इसका क्या मतलब हुआ कि हमने क्या किया, रुपीज 100 को डिपॉजिट करवाए. बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ना, और फिर क्या करते हैं बैंक से, एक तो हम डिपॉजिट कराते हैं और क्या कहते हैं, और क्या करते हैं, बैंक से पैसे निकालते भी तो हैं. तो डिपॉजिट कराया हमने. अब इसका उल्टा स्टेटमेंट, इसका अपोजिट क्या बनेगा, ए विड्रॉल ऑफ रुपीज 100. डिपॉजिट का उल्टा होता है, अपोजिट होता है विड्रॉल. विड्रॉल मतलब पैसे निकालना. बैंक से जब हम पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल. क्लियर? देन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका हम, ए withdrawal of rupees 100. डिपॉजिट का अपोजिट विड्रॉल. डिपॉजिट मीन्स पैसे जमा करवाना और विड्रॉल मीन्स पैसे निकलवाना. विद ड्रॉप नहीं, स्पेलिंग चेक करिए अपनी. विड्रॉल WITHDRAWAL. A withdrawal of rupees 100. Then question number 8. 8 क्वेश्चन को नोट डाउन करिए. Going 6 meter to the east. Going 6 meter to the east. इसका अपोजिट बताइए. इसका अपोजिट क्या बनेगा आपका, गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट. यस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका गोइंग 6 मीटर टू द वेस्ट. ईस्ट का अपोजिट आपको करना है, ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा आपका वेस्ट. डन. यस, डन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन देखिएगा. 10th क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10. -34. ये तो इजी है. -34 का अपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ -34? यस, +34. सॉल्यूशन इज +34. अगर आप केवल 34 लिखते हैं वो भी सही है. यस, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है. देन कम टू अवर क्वेश्चन नंबर
second. Question number second is indicate the following using plus or minus sign. अब आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में आपको जो भी नंबर दिया है आपको ये बताना है कि उस नंबर के आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा. क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सी द एग्जांपल इज फर्स्ट, a gain of ₹600. अब देखो यहाँ प्लस का साइन हम कहाँ लगाएंगे, माइनस का साइन कहाँ लगाएंगे? कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तब तो आप उसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे. प्लस का साइन कहाँ लगाएंगे? जब कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे. और माइनस का साइन हम कहाँ लगाएंगे? जब कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, आपको लॉस हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन. क्लियर? अब स्टेटमेंट है आपका अ गेन ऑफ ₹600. गेन मीन्स प्रॉफिट, यहाँ तो फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे 600 के आगे कौन सा साइन आएगा? यस, +600. इस तरीके से लिखना है आपको. स्टेटमेंट पूरा कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपको नंबर के आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाना है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे ₹600. सिर्फ इतना ही लिखना है सॉल्यूशन में. क्लियर? यस, नोट डाउन इन योर कॉपी क्वेश्चन नंबर 2. जल्दी से नोट करिए. इसका सेकंड पार्ट नोट करना है आपको. ए लॉस ऑफ ₹100. सेकंड पार्ट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है. सेकंड पार्ट इज ए लॉस ऑफ ₹800. अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब आपके पास से क्या हो रहा है? रुपीस कम हो रहे हैं, तो इसके आगे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. यस, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ₹800. क्लियर? सिर्फ आपको इतना ही आंसर में लिखना है, माइनस ₹800. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिक्रीज ऑफ 9. क्वेश्चन नंबर 4, डिक्रीज ऑफ 9. डिक्रीज, कम हो रहे, तो 9 के आगे कौन सा साइन आएगा? यस, -9. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 and 4 डू इन योर क्लास वर्क कॉपी. दोनों क्वेश्चन आपको क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करने हैं, जल्दी से करिए. और इसके बाद 6 then 8. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है आपका 2 किलोमीटर अबव सी लेवल. अभी आपको बताया था सी लेवल. अब सी लेवल के अबव क्या होगा? प्लस और माइनस. सी लेवल आपको बताया था ना, ये है, इसके ऊपर इंक्रीज होगा और इसके नीचे डिक्रीज होगा. देन 2 किलोमीटर अबव सी लेवल, देन
क्या लिखेंगे हम आंसर में? यस, वेरी गुड, +2 किलोमीटर। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपने आप करिएगा जल्दी से, सॉरी 8th क्वेश्चन, ए विड्रॉल ऑफ ₹300, ये आपको बताना है मुझे, अपने आप करिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8, a withdrawal of ₹300, विड्रॉल का मतलब अभी आपको बताया था, अगर आप बैंक से पैसे निकलवा लोगे तो बैंक में पैसे कम होंगे या ज्यादा होंगे? सेविंग आपकी इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी? सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी ना। तो क्या होगा इसके आगे, कौन सा साइन आएगा? यस, माइनस का, -300। और 7th जस्ट इसका अपोजिट है, डिपॉजिट ऑफ ₹200। अगर आप बैंक में 200 रुपीज और डिपॉजिट करवाते हैं तो सेविंग पे क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। देन वी विल पुट प्लस साइन बिफोर ₹200। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस? कहाँ पॉजिटिव साइन आता है, कहाँ नेगेटिव साइन आता है? यस, क्लियर? यस, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देन कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is mark the following integer on a number line। आपको नंबर लाइन पे ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं इनको शो करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा? नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसको एक्सप्लेन कर दूं जस्ट आपको, आप लोग कर लेंगे फिर अपने आप इस क्वेश्चन को। यस दियाना, बताइए जल्दी से मुझे। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, mark the following integer on a number line। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है ना आपको? यस और नो? राइट, यस और नो? स्क्रीनशॉट लिया है ना अभी आप लोगों ने? अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था ना, स्क्रीनशॉट में सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। ठीक है, और वो आपका क्लास वर्क है, एज इट इज नोट डाउन करिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको कुछ इंटीजर्स दिए हैं, इनको आपको मार्क करना है नंबर लाइन पे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे विद पेंसिल, पेंसिल से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, स्केल और पेंसिल से ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, इसके सेंटर में जो भी इसका सेंटर पार्ट है यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे।
क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर, हाईएस्ट नंबर देख लीजिए एक बार, नंबर लाइन पे कितने हैं? 13 तक हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर सारे की सारे लिखेंगे। पॉजिटिव 1, इस तरीके से इसको डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नंबर लाइन आपकी 13 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और ये हम पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्लियर? सेम ऐसे ही 13 पार्ट्स में लेफ्ट साइड में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर? अब फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें? -5 को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो माइनस वाला जो नंबर है वो 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे। नंबर लाइन पढ़ी थी ना हमने, 0 के लेफ्ट साइड में ही तो आएंगे। और -5 को आपको शो करना है। यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5। ये 5 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इस तरीके से -5, और -5 लिख के इसको सर्किल कर दीजिए। ये रहा, ये हमने -5 को शो कर दिया। क्लियर है? राइट, यस और नो? बताइए। ओके, नेक्स्ट है आपका -2। तो -2 भी आपका 0 के लेफ्ट साइड में ही आएगा। -2 काउंट करिए, 0 के बाद -1 देन -2। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 और इसको सर्किल कर दीजिए ऐसे। आया समझ में? अब आपको 0 मार्क करना है, तो 0 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, इसको सर्किल कर दीजिए। ये हमने 0 मार्क कर दिया। क्लियर? समझ में आया किस तरीके से हमें करना है? इज इट क्लियर? तो लिसन टू मी, एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 9 हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, यस और नो? कहां तक करने हैं आपको क्वेश्चन? क्लास वर्क कॉपी में कहां तक करने हैं आज? ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 3 तक करने हैं, और जो भी आपका होमवर्क है वो भी 3 तक ही करना है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेरी? All the questions are clear? Yes. Can I leave? Can I leave? Yes. Good day, students.